नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल NRSD क्लासेस पर। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में अफवाहों का बाजार गर्म है और ठंडा करने के लिए साथियों मुझे आखिर आना ही पड़ा। और कारण है, स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि 29 जनवरी को सुनवाई होगी क्या। एक फर्जी एग्जाम डेट को लेकर भी चल रहा है काफी मार्केट में। तो ये 4-5 बातें हैं साथियों जिन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहली बात साथियों, जो 29 जनवरी की सुनवाई कहां से निकल कर आई, ये मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं। जो यूट्यूबर साथियों याचिका लगवा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को दबाव में ले रहे हैं, ये बोलकर कि ये आपका आखिरी मौका है, याचिका लगवा दो, इसके बाद में कोई याचिका नहीं लगेगी। ऐसा ही साथियों 22 जनवरी पर हो रहा था। 22 जनवरी को कोई सुनवाई नहीं थी। 22 जनवरी तक एडीजी को वहां पर अपना जवाब सबमिट करना था पुलिस विभाग को, लेकिन कुछ वकील भी उनके साथ में वीडियोस बना रहे, यूट्यूबर के साथ में, उनकी भी अच्छी खासी इनकम हो रही है, वीडियो तो बनाएंगे साथियों। तो वह स्टूडेंट्स को दबाव में ले रहे हैं कि याचिका का ये आपका आखिरी मौका है, आप लोग याचिका लगा दो, 22 तारीख को सुनवाई है। अरे भाई, 22 तारीख को कहां से सुनवाई होगी। इसके बाद अब साथियों वही यूट्यूबर बोल रहे हैं 29 तारीख को, 29 जनवरी को सुनवाई होगी, आप लोग जल्दी से जल्दी याचिका लगवा दो, ये आपका आखिरी मौका है। यह जो साथियों यहीं से डेट निकल के आ रही है। इसके अलावा 29 जनवरी को सुनवाई की 0% संभावना है, सीधी और क्लियर कट बात। दूसरी, तो फिर सुनवाई कब हो सकती है साथियों। सुनवाई कब हो सकती है, ये जो उनके पास में आप याचिका लगा रहे हैं उनको भी नहीं पता। हाईकोर्ट ने साथियों अभी कब सुनवाई होगी इस पर कोई डेट फिक्स नहीं हो रखी है। इसीलिए साथियों कब सुनवाई होगी ये तो कौन बता सकता है। ये तो अभी हाईकोर्ट ने साथियों बताया ही नहीं इस पर सुनवाई कब होगी, तो साइट पर भी नहीं है, चेक कर लीजिए आप लोग खुद। तो सुनवाई कब होगी साथियों, इसके संदर्भ में कहीं कोई न्यूज नहीं है। बिल्कुल साथियों एक ये मूर्ख बनाने वाली है तो बात है कि आप जल्दी से जल्दी याचिका लगा दो। दूसरी बात साथियों की पुलिस हेडक्वार्टर ने या फिर जो एडीजी को साथियों यहां पर जो जवाब सबमिट करना था, वो जवाब साथियों सबमिट कर दिया है क्या? बिल्कुल साथियों नहीं किया है। ये आप लोग दैनिक भास्कर की न्यूज साथियों, दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर मैंने आज भी चेक किया था, एडीजी ने साथियों अब तक अपना जवाब सबमिट नहीं किया है। और जब जवाब ही सबमिट नहीं किया तो नई सुनवाई की डेट तो कैसे आनी है साथियों। इसके अलावा साथियों बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि नई 15 गुना की लिस्ट आएगी क्या। भाई मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। पहली बात तो मैंने स्पष्ट कह दिया, 99% साथियों चांस नहीं है नई 15 गुना की लिस्ट आने की। आप लोग पशु परिचर की या फिर अन्य जो भी कंपटीशन की वैकेंसी आ रखी है उनकी आप लोग आराम से तैयारी करें, क्या दिक्कत है इसमें। नई 15 गुना की लिस्ट आने की बहुत कम संभावना है। ये कुछ यूट्यूबर साथियों इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे मेरे भाई, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो प्रणाली आरएस में लागू होती है वही प्रणाली साथियों एसआई में लागू होती है, और उसी प्रणाली से यहां पर राजस्थान पुलिस में स्टूडेंट को पास किया है। तो आप लोग अगर इस प्रकार से हाईकोर्ट में ये जो सुनवाई हो रही है इस पर अगर यह निकलेगा कि यहां पर स्टूडेंट्स को, जनरल के स्टूडेंट्स कम पास हुए, या जो भी जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं, इस प्रकार से तो साथियों आरएस की जो पिछली नियुक्तियां इतनी हो रही है उनका क्या होगा फिर। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि ये जो याचिका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप याचिका मत लगाओ, मैं इस प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यह स्पष्ट है साथियों कि 15 गुना किस कारण से पास नहीं हुआ, यह पहले ही क्लियर हो चुका है, सब जानते हैं आप लोग। तो यहां पर अगर नई कोई 15 गुना की लिस्ट आएगी, इसकी तो कहां से संभावना बनेगी। तो यहां पर साथियों हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, वीडियोज बना चुके हैं, बार बार उसी चीज को रिपीट करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। इसके अलावा एग्जाम को लेकर स्टूडेंट पूछ रहे हैं, इस एग्जाम को लेकर मैंने पिछले वीडियो में ही साथियों क्लियर कर दिया था, बार बार उसी चीज को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसमें भी मैं साथियों यहां पर बता देता हूं, मैंने पिछले वीडियो में लगभग 1 महीने पहले जब फिजिकल हुआ ही था उसके बाद में बता दिया था, 20-25 दिन हो गए लगभग। मैंने कहा था फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक में एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है। उसके पीछे कारण 2-3 कारण साथियों बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कारण कि आचार संहिता में साथियों एग्जाम करवाए जाने संभव नहीं है। एग्जाम तो करवा सकते हैं, मान लीजिए आज साथियों एग्जाम डेट अगर आ भी जाती है तो क्या एग्जाम आचार संहिता में हो जाएगा? उसके लिए साथियों चुनाव आयोग से परमिशन की जरूरत होती है। अब चुनाव आयोग परमिशन दे नहीं दे, इसके बारे में साथियों न तो मैं जानता हूं, न आप जानते हैं, और न ही साथियों पुलिस विभाग जानता है कि चुनाव आयोग परमिशन देगा या नहीं देगा। पहली बात।
दूसरी बात साथियों, अभी इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ भी जाएगी तो एग्जाम जो है वो फरवरी लास्ट या मार्च में नहीं होगा। कारण क्या है इसका? अभी आप लोगों ने देख लिया आरएस का ताजा ताजा उदाहरण तो आपने देखा। जब आरएस प्री का रिजल्ट आया उसके बाद में टाइम बहुत कम मिला स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ने क्या काट रहा है, समय कम मिला, आंदोलन हुआ और एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हुई। अब जब भाई ये हो चुका है पहले, तो पुलिस विभाग का क्या दिमाग सटिया रखा है कि हम लोग 1.5-2 महीने में एग्जाम करवा दें फिजिकल के बाद में, और फिर आंदोलन हो, फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो। ऐसी नौबत आने से बचने के लिए साथियों, एग्जाम डेट आएगी भी तो फरवरी लास्ट या मार्च की नहीं आने वाली। या तो आप लोग यूं मान के चलिए कि जो चुनाव है उसके बाद की ही कोई डेट पुलिस विभाग दे सकता है, लेकिन आचार संहिता के दौरान अगर कोई इस प्रकार की डेट देने की संभावना अगर होगी तो वो चुनाव आयोग पर साथियों निर्भर करेगा कि वहां पर एग्जाम होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात यह है। इसके अलावा साथियों, आप लोग जानते हैं यूट्यूब पर जो लोग याचिकाएं लगवा रहे हैं, एक मैंने मैडम का साथियों देखा था इंटरव्यू। वो मैडम बोल रही है कि जो लोग याचिकाकर्ताओं को बोल रहे हैं कि आप याचिका मत लगाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उनके खिलाफ हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अरे जो लगाना है लगाओ यार। जब आप लोगों को याचिका लगवानी है, आप लोग याचिका लगवा रहे हैं, तो उसके बीच में कोई दूसरा क्या कर लेगा भाई? और उसका रिजल्ट क्या आएगा ये हाईकोर्ट बताएगा, न तो मैं बताऊंगा, न आप लोगों में से कोई बता सकता है। तो कहने का मतलब साथियों मेरा यही है कि 4-5 महीने ये जो पॉइंट बात की साथियों, 29 जनवरी को सुनवाई नहीं होनी है। पुलिस हेडक्वार्टर ने अब तक साथियों अपना जवाब सबमिट नहीं किया है। तीसरी बात, 15 गुना की नई लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं लग रही है। इसके अलावा मैंने बताया एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम डेट अगर आएगी भी साथियों तो चुनाव के बाद की आएगी, सीधी और स्पष्ट बात है। और आचार संहिता में एग्जाम होने की संभावनाएं नहीं है साथियों। तो ये 5-7 मिनट साथियों हम लोगों ने इस पर चर्चा करने की कोशिश की है। मिलेंगे साथियों जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। बिना फालतू के साथियों में वीडियो बनाने की कोई मेरा औचित्य नहीं होता है। मैं बार बार साथियों मार्केट में भ्रम पैदा करने के लिए नहीं आता हूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस प्रकार के साथियों वीडियोज बनाते से सब्सक्राइबर आ सकते हैं, व्यूज आ सकते हैं, लेकिन साथियों जो एक संतुष्टि है वो मुझे लगता है कि एक सही इंफॉर्मेशन देने में ही मिलती है मेरे को। तो इसीलिए मैंने साथियों ये 5-7 मिनट इस प्रकार की अफवाहों पर कुछ शायद इससे कुछ प्रभाव पड़े तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया। उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे साथियों जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।